सो वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्विस सेक्टर। आज वाला इस वीडियो के बाद आपका पूरा सर्विस सेक्टर के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अभी तक मोर और लेस आपको पता होगा सर्विस सेक्टर के बारे में, क्योंकि क्लास 9, 10, 11 से ही आप पढ़ते आ रहे हो रिगार्डिंग सर्विस सेक्टर। आज वाला जो कॉन्सेप्ट होगा आप लास्ट तक वीडियो देखते रहिए, तो इससे आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको पूरा अच्छा तरीक़ा से कॉन्सेप्ट ऑफ सर्विस सेक्टर पता चल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जब स्टार्ट कर रहे हैं इस टॉपिक सर्विस सेक्टर, उसके पहले हम लोग को कुछ चीज़ जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग का जो जानना ज़रूरी है रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्विस, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप लोग अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप उसको देख सकते हो। चलिए शुरू कर रहे हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक इटसेल्फ कह रहा है कि सर्विस सेक्टर। तो देखिए फ्रेंड्स, सर्विस सेक्टर के बारे में जानने के लिए सबसे पहला चीज़ जो जानना ज़रूरी है हम लोग का, वो है सर्विस, जिसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। तो अभी सर्विस सेक्टर जब आ रहे हैं तो सर्विस सेक्टर को जानने के लिए हम लोग को और एक कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमी के बारे में भी आपको मोर और लेस आइडिया है, फिर भी हम लोग थोड़ा और जान लेते हैं। तो इकोनॉमी ये क्या होता है फ्रेंड्स, इकोनॉमी एक ऐसा होता है जहाँ पे लोग अर्न कर रहे हैं। इकोनॉमी एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे लोग अपना लिविंग के लिए पैसा अर्न करता है। अगर मैं कहूँ एन इकोनॉमी इज़ अ प्लेस वेयर पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड, इट मीन्स ऐसा जगह जहाँ पे लोग अपना बेसिक नीड फुलफ़िल करने के लिए कुछ ना कुछ कमाते रहता है, कुछ ना कुछ अर्न करते रहता है। ठीक है ना, व्हाट इज़ इट। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप एक दुकान चला रहे हो, आप एक दुकान खोल के बैठे हो, आप एक दुकान कर रहे हो, तो उसको भी इकोनॉमी कह सकते हो आप। एक छोटा सा दुकान भी इकोनॉमी है। यस, अगर आप एक कॉलेज को बारे में भी कहो, कॉलेज भी एक इकोनॉमी है। कॉलेज में भी लोग अर्न करते हैं, यस और नो। मैं अगर कहूँ स्कूल में भी लोग बेसिक नीड फुलफ़िल करने के लिए अर्न करते हैं, यस और नो। तो सिमिलरली एक देश को भी मैं ले सकता हूँ, एक देश भी क्या है, इकोनॉमी है, क्योंकि एक देश में भी लोग अपना बेसिक नीड फुलफ़िल करने के लिए अर्न कर रहे हैं। तो ऐसा जगह, ठीक है, कोई भी एक जगह जहाँ पे लोग अर्न कर रहे हैं पैसा अपना बेसिक नीड फुलफ़िल करने के लिए, उसको ही हम लोग इकोनॉमी कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एक इकोनॉमी जो होता है वहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी होते रहता है, वहाँ पे कुछ ना कुछ काम होता है एक इकोनॉमी में। ठीक है, तो क्या क्या काम होता है इकोनॉमी में? बेसिकली 3 टाइप का काम होता है, जिसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी कहते हैं। बेसिकली क्या काम होता है, देखिए 3 टाइप का इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। एक तो या तो बिज़नेस होता है, या तो प्रोफेशन होता है, या तो एम्प्लॉयमेंट होता है। क्या है ये, चलिए जानते हैं। सबसे पहले बिज़नेस। बिज़नेस का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास पैसा है, ठीक है, आपका पास कैपिटल है, तो आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों का पास ज़्यादा कैपिटल होता है वो लोग बिज़नेस करते हैं। ऑन द अदर हैंड प्रोफेशन क्या है, जो लोग प्रोफेशन मतलब जो लोगों का क्वालिफ़िकेशन है, जो लोग डिग्री है, जिन लोगों का सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो वो लोग प्रोफेशन प्रैक्टिस करते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक है ना, लॉयर्स, एडवोकेट। वो लोग प्रोफेशन में आते हैं। ऑन द अदर हैंड जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, एम्प्लॉयमेंट बेसिकली सर्विसेज के बारे में कहता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के बारे में कहता है। पर्सनल सर्विस दिया जाता है एम्प्लॉयमेंट पे। तो एम्प्लॉयमेंट करने के लिए आपको ना ही कैपिटल का ज़रूरत है, ना ही आपको क्वालिफ़िकेशन का ज़रूरत है, मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी में काउंट होता है। एक देश में कहीं भी जगह, कोई भी जगह में ये तीनों एक्टिविटी को ही इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। आप ऑलरेडी ये सब चीज़ प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं सर्विस सेक्टर के बारे में, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। क्योंकि देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत टाइप का होता है, ठीक है ना। मेन कैटेगरी तो 3 है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, बट बहुत तरीक़ा का इकोनॉमिक एक्टिविटी हम लोग के सामने होते रहता है। तो हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को, ठीक है ना, हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को इंक्लूड करता है एक इकोनॉमी। तो सेकेंडली, कीपिंग इन माइंड ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, एक इकोनॉमी को 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। कितना पार्ट में? 3 पार्ट में उसको डिवाइड करते हैं, और हर एक पार्ट को हम लोग इकोनॉमी का सेक्टर कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं? सेक्टर। तो देखिए सबसे पहला जो हम लोग का सेक्टर है उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। इकोनॉमी का जो पहला सेक्टर है उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। ऑन द अदर हैंड जो दूसरा सेक्टर है उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर।
एंड जो तीसरा सेक्टर है उसको हम लोग कहता है टर्शियरी सेक्टर या फिर सर्विस सेक्टर। चलिए जानते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जितना भी हम लोग का एक्टिविटीज़ होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होता है, सब एक्टिविटीज़ को क्या करता है, 3 सेक्टर में क्लासीफाई करते हैं। इकोनॉमी को हम लोग 3 हिस्सा में क्लासीफाई करते हैं। एक तो प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, एक होता है टर्शियरी। सो प्राइमरी सेक्टर में क्या कौन सा एक्टिविटीज़ इंक्लूड होता है, राइट। तो देखिए प्राइमरी जो सेक्टर होता है, प्राइमरी सेक्टर को हम लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर भी कहता है। क्यों? कारण है क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में ना डायरेक्टली नेचर से लेके सामान को क्या प्रोड्यूस किया जाता है, नेचर से एक्सट्रैक्ट करके बनाया जाता है। से फॉर एग्जांपल जैसे एग्रीकल्चर में कहा कि प्राइमरी सेक्टर इज़ ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चरल सेक्टर, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा जितना भी एग्रीकल्चर फार्मर्स लोग होता है वो लोग डायरेक्टली नेचर से एक्सट्रैक्ट करके बनाता है। ये और नो, वो लोग डायरेक्टली नेचर से, जैसे फिशिंग हो गया, ठीक है, माइनिंग, ये सब क्या होता है डायरेक्टली नेचर से लेके बनता है, इसलिए इसको प्राइमरी सेक्टर में काउंट करते हैं। ऑन द अदर हैंड जो सेकेंडरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर को बेसिकली सेकेंडरी सेक्टर डिपेंड रहता है प्राइमरी सेक्टर के ऊपर। क्यों? क्योंकि प्राइमरी सेक्टर से ही रॉ मटेरियल को लेके प्रोसेस करके सेकेंडरी सेक्टर में बनाया जाता है सामान, इसलिए सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। समझ में आया? क्यों? क्योंकि प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल सप्लाई होता है सेकेंडरी सेक्टर में, इसलिए सेकेंडरी सेक्टर में हम लोग क्या करते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में प्राइमरी सेक्टर से सामान लेके, रॉ मटेरियल लेके प्रोसेसिंग करके फिनिश प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर प्राइमरी सेक्टर का बात करूँ, अगर प्राइमरी सेक्टर में कोई अगर फॉरेस्ट का साथ जुड़ा हुआ है, कोई अगर प्लांटेशन कर रहा है ट्री, तो ट्री जो है, ट्री को माना जाएगा प्राइमरी सेक्टर का पार्ट। तो उस ट्री को लेके प्रोसेस करके, ठीक है, पेपर में कन्वर्ट किया जाएगा। सो पेपर से क्या बनेगा, कॉपी बुक। सो ये सेकेंडरी इंडस्ट्री में आ जाएगा। कॉपी बुक कौन बनाता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री बनाता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर इसलिए हम लोग इसको कहता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो थर्ड सेक्टर है इकोनॉमी का, उसको हम लोग कहता है, क्या कहते हैं उसको हम लोग, सर्विस सेक्टर या फिर हम लोग टर्शियरी सेक्टर भी कहता है। वहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस होता नहीं है, वहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस होता नहीं है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है ना, बेसिकली ये सेक्टर कॉन्सर्न रहता है सर्विसेज का ऊपर, सर्विस देने के लिए ऊपर। जैसे आपको पता है, जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया, कम्युनिकेशन सेक्टर हो गया, ठीक है ना, जैसे बैंकिंग सर्विसेज, कम्युनिकेशन सर्विसेज, ठीक है, ये सब का सब किस में आता है, सर्विस सेक्टर में आता है, ठीक है। बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है, ये सब किस में आता है, ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये सब किस में आता है, सर्विस सेक्टर में आ रहा है। सो फ्रेंड्स, ये जो तीनों का तीनों कॉन्सेप्ट है, ये तीनों का कॉन्सेप्ट आपको जानना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। क्या किसका किसका कॉन्सेप्ट जानना जरूरी था, सर्विसेज के बारे में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में, देन इकोनॉमी के बारे में। सो इससे हम लोग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो मैं क्या डिस्कस किया मैं अच्छा से, कि आपको मैं पहले बोला हूँ कि सर्विस क्या होता है, जो प्रीवियस वीडियो में मैं दे चुका हूँ। फिर सेकेंडली इकोनॉमी होता क्या है, फिर इकोनॉमी का पार्ट कितना है। तो इकोनॉमी का पार्ट 3 है, पहला है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी, फिर है टर्शियरी या फिर सर्विस सेक्टर। सो ये सर्विस सेक्टर ही है जो हम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है ना। हर एक इकोनॉमी को हम लोग फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकता है, डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग। जो डेवलप्ड कंट्री होता है, जिसका हम लोग जीडीपी होता है ना, जो डेवलप कंट्री का, वो जीडीपी सबसे बड़ा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन रहता है सर्विस सेक्टर से। क्यों? क्योंकि सर्विस सेक्टर से आने वाला जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है, हर एक डेवलप कंट्री में 80 to 85% जो होता है जीडीपी, वो सर्विस सेक्टर से आता है। सो आप सोचिए, सर्विस सेक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हर एक डेवलप्ड इकोनॉमी में, ठीक है। सो दैट इज़ वाई सर्विस सेक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एक सर्विस सेक्टर ही है जो इकोनॉमी का ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक, जिसका नाम है ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर, ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर। सो आई होप ये वीडियो से आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया, सर्विस सेक्टर क्या है, आपको थोड़ा बैकग्राउंड भी मिल गया। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। ये एग्ज़ाम में पूछने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है हर एक यूनिवर्सिटी में, ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेस क्लास। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, कमेंट करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको टाइम टू